हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ट्रांजिस्टर सर्किट फॉर जेई एंड नीट। स्पेशली इस टॉपिक को आज हम बना रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत सारा स्टूडेंट वो देख रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और इवन कि बहुत सारे टीचर 99% टीचर इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं और वो स्टूडेंट इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जे या नीट में। तो एक्चुअली इसका सर्किट देख के ही डर हो जाता है। क्या होता है कि इसके अंदर का कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट सर्किट देख के ही पहले सरेंडर कर देता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से छोड़ देता है इसको। तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर का इस वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत आगे स्टार्टिंग में आप लोग को थ्योरी भी बताएंगे। उस थ्योरी के बाद आप लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जेई और नीट लेवल का, ये पूरा गारंटी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके आपको आज के बाद कोई अदर वीडियो या फिर कोई कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इसी तरह रहेगा, जो सर्किट यहाँ पर दिख रहा है इस टाइप का सर्किट रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट बस एक ट्रेलर था, एक तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में और इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना होता है। तो पहले कुछ हम लोग बेसिक थ्योरी देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल में, नहीं तो न्यूमेरिकल का डायरेक्ट बता देंगे अभी, तो थ्योरी कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब समझ में आएगा नहीं। तो इसमें पहले एक दो स्लाइड में आप लोग को पूरा थ्योरी डिटेल में हम बताएंगे, सारा एक एक बात, बेसिक बात सब। उसके बाद हम लोग A to Z सारा प्रॉब्लम करेंगे। अराउंड 15 प्रॉब्लम या उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम और सर्किट नॉन सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, सारा टाइप का प्रॉब्लम जो कि अभी तक पूछा है जेई और नीट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, वो सारा आज ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का कॉन्सेप्ट पहला देखिए। तो ये जो देख रहे हैं ये सर्किट है ट्रांजिस्टर का, बेसिकली सी कॉन्फ़िगरेशन ही आप लोग को पूछेगा नीट या जेई में। ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन से आता है क्वेश्चन? सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा है अभी तक, हम जहाँ तक सारा रिसर्च करके बैठ चुके हैं। अदर कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट आता है वो बता देंगे हम। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो सी कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है, ऐसा ही डायग्राम रहेगा। और इसी डायग्राम के बेस्ड हम सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले उससे पहले कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं कहीं से आ सकता है, इससे कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है। तो बेसिकली पहले उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर है देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेस पोल, बेस टर्मिनल, इसको बोलते हैं कलेक्टर और इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है। और ये जो वोल्टेज है वी बी बी, इसको हम लोग वी भी बोलते हैं या फिर वी इनपुट भी बोलते हैं। इसको हम लोग वी भी बोल सकते हैं या फिर वी इनपुट भी बोलते हैं, सेम बात है। और ये हम लोग का आउटपुट वोल्टेज है VCC, इसको VC भी बोला जाता है या फिर वी आउटपुट भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ये तीन नाम है इसका। तो बच्चे इसीलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछ रहा है, वो क्लियर नहीं होता है। तो आज हम लोग एक एक चीज क्लियर करेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस लोड, या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस RC, क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल है। इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे कलेक्टर रेजिस्टेंस। और ये RS, ये हम लोग का बेस टर्मिनल है, इसका नाम R इनपुट भी होता है या फिर बेस रेजिस्टेंस RB भी होता है, इसका नाम RB या फिर R इनपुट, इसका और भी नाम है, ये दो नाम। तो इसीलिए हम एक एक बात को डिस्कस कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए। और ये बेस करंट है, इधर से जाता है, ये हम लोग का बेसिकली सीई कॉन्फ़िगरेशन है। सीई कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, सी कॉन्फ़िगरेशन, इसी से नंबर कल आता है। अभी तक हम पूरा डिटेल में रिसर्च कर चुके हैं इस टॉपिक पर, इसलिए आप लोग को आज हम ये बता रहे हैं। देन ये NPN ट्रांजिस्टर है, याद रखिए ट्रांजिस्टर का दो टाइप होता है, PNP और NPN। तो हम लोग बेसिकली आज जो देख रहे हैं, आज क्या अभी जेई और नीट में NPN ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। तो PNP को टेंशन नहीं लेना है, NPN से ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ अभी तक आया है और आगे भी आएगा।
तो एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन है सी कॉन्फ़िगरेशन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब देखिए इसमें कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएगा, पहले हम उसको डिस्कस करते रहे, क्या है थ्योरेटिकल वाला पार्ट। तो सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा एमीटर, हम लिखे यहाँ पर से एमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो एमीटर जंक्शन ये वाला है, कलेक्टर ये वाला है, और ये वाला है बेस वाला है। तो देखिए जब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये वाला एमीटर ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, मतलब करंट इधर से इधर आएगा, ये करंट आएगा। और कलेक्टर जंक्शन होगा रिवर्स बायस, ये वाला रिवर्स हो जाएगा, इधर करंट नहीं आएगा। तो वो ट्रांजिस्टर हो जाता है, इधर से करंट नहीं आएगा, मतलब कौन सा ये, सॉरी एमीटर जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों है एफ बी में, फॉरवर्ड बायस में और फॉरवर्ड बायस में। अगर दोनों रहेगा, एमीटर वाला और कलेक्टर वाला दोनों फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो ट्रांजिस्टर आता है सेचुरेशन रीजन में। याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का क्या रीजन आता है, सेचुरेशन रीजन। अगर ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, तो सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। अब देखिए एमीटर वाला अगर हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर वाला ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये वाला कलेक्टर वाला जंक्शन ये वाला। तो ये हम लोग का रिवर्स बायस, इसको शॉर्ट में आर भी लिखिए, इसको एफ भी लिखिए, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स रहेगा। तो ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में, और यही रीजन डिजायर्ड है, एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क कब करता है, एक्टिव रीजन में, यहीं पर वो एम्पलीफिकेशन करता है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क करता है सिर्फ एक्टिव रीजन में। उसके बाद देखिए, अगर ये रिवर्स बायस रहेगा एमीटर वाला, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस कलेक्टर वाला, तो हम लोग बोल देंगे इसको इनवर्स एक्टिव। इस रीजन का नाम है इनवर्स एक्टिव, ऐसे याद रखना है। फिर अगर ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस, दोनों दोनों आर बी है, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ये ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा रीजन जो है आप लोग को याद रखना है, और इसी कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर ओपन स्विच की तरह ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा कट ऑफ रीजन में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बात, अब देखिए सारा रीजन को डिफाइन भी कर लिया, एक्टिव रीजन में क्या है। तो एक्टिव रीजन में देखिए सारा टर्मिनल यहाँ पर इस तरह से आएगा, करंट इधर बेस करंट आएगा, कलेक्टर करंट भी इधर से आएगा, और एमीटर में करंट इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा आई सी, ये करंट आ रहा है इधर आ रहा है, ये यहाँ पर आई ई, सॉरी आई ई, एमीटर करंट। केसीएल लगा सकते हैं आराम से, देखिए ये करंट जो हो जाएगा, ये दोनों करंट का सम होगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये हम लोग का एम्पलीफायर का एक्टिव रीजन का बात है। इस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है लीनियर ग्राफ रहता है ट्रांजिस्टर का, दिस ऑल्सो कॉल्ड लीनियर रीजन। ये ट्रांजिस्टर वाइल इन दिस रीजन बेटर देन एक्ट बेटर एज एन एम्पलीफायर, इस रीजन में वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो एक ग्राफ देखिए, हम लोग आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में ड्रॉ किया, तो ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट लीनियर है। तो ये वाला रीजन जो होगा, ये सेकेंड रीजन, ये ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन है। ये सेकेंड रीजन है एक्टिव रीजन, इस पर आगे न्यूमेरिकल भी एक पूछा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला है एक्टिव रीजन। अब देखिए सेचुरेशन रीजन में क्या होता है, ये वाला बेस टर्मिनल से कनेक्शन खत्म हो जाता है, जो कलेक्टर से करंट आता है वही एमीटर में चला जाता है। तो लोग इसको बोलते हैं क्या, कलेक्टर एंड एमीटर आर शॉर्टेड, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया कलेक्टर एमीटर। तो ये हम लोग का था सेचुरेशन रीजन का बात। तो इसके बारे में हम वही बात जो भी डिस्कस किए वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो अ, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कट ऑफ रीजन क्या है। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि सारा करंट यहाँ पर जीरो हो जाता है, कलेक्टर करंट भी, बेस करंट भी, एमीटर करंट भी। और यहाँ पर ओपन एमीटर क्या हो जाता है कि ओपन बिटवीन एमीटर कलेक्टर, यहाँ पर कुछ भी सर्किट शॉर्ट सर्किट ने सारा सर्किट ओपन हो गया। और इसी रीजन में, दिस इज द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर टेंड टू बिहेव एज एन ओपन स्विच। द ट्रांजिस्टर हैज द इफेक्ट इट्स कलेक्टर एंड बीइंग ओपन, द कलेक्टर एमीटर एंड बेस करंट आर ऑल जीरो इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन। ये तीनों जीरो हो जाता है इस मोड में। तो ये बात को याद रखना है, कब क्या जीरो होता है ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में। तो ये कुछ पॉइंट है सारा रीजन का, इसको याद रखना है ट्रांजिस्टर का।
काफ़ी सिंपल है, डायग्राम ये माइंड में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था एनपीएन ट्रांजिस्टर का। उससे रिलेटेड हम लोग बायसिंग देखे, कब फॉरवर्ड कब रिवर्स कब क्या होता है, सेचुरेशन, एक्टिव रीजन, इनवर्स एक्टिव, देन कट ऑफ रीजन और ग्राफ। देखिए ये ग्राफ में एक चीज़ और देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग सेचुरेशन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड सेचुरेशन रीजन, ये वाला। ये शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, आई सी इक्वल टू आई हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर एक तरह से सेचुरेशन रीजन आता है। यहाँ पर इस ग्राफ का करेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हम लोग इधर कितना भी देंगे तो। और ये वाला रीजन जो है वन, ये वाला, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। यही रीजन है कट ऑफ। इसी रीजन में वो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करता है, ओपन स्विच। कट ऑफ रीजन है ट्रांजिस्टर का ये वाला। तो ये बेसिक कुछ थ्योरी था, थ्योरेटिकल बात। अब देखिए इसका जो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग के पास क्या टूल्स है उसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आप लोग इसमें देखिए, ये सारा सर्किट डायग्राम है, इसको बोलते हैं आउटपुट सर्किट, इसको बोलते हैं इनपुट सर्किट। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे तो इसमें एक बार केवीएल अप्लाई करेंगे और इसमें भी केवीएल अप्लाई करेंगे, अगर अगर जरूरत हुआ तो अभी हम लोग इस सर्किट को फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ बात। देखिए तो ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ एक पेज था, उस पर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अटैच किए हैं। और वही चीज़ है जो ये सर्किट का काम है, वही ये सर्किट है, सेम चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जैसे बोले आपको, ये बेस रेजिस्टेंस होता है, ये एमीटर, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसको आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग, कलेक्टर रेजिस्टेंस को। और ये हम लोग का है कलेक्टर करंट आईसी। और ऊपर में हम लोग का होता है VCC। यहाँ पर ऊपर का वोल्टेज क्या है, VC है या VCC है, VC या VCC या आउटपुट वोल्टेज, जो भी बोले हम लोग, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ का वोल्टेज को। तो सर्किट ऐसे भी देख सकता है, सर्किट ऐसे क्लोज करके भी दे देगा क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेना है, सेम ही सर्किट होता है। तो सर्किट कभी आपको ऐसे दे देगा, दो दो जगह ग्राउंडिंग कर देगा, इधर से ऊपर एक वोल्टेज दिखा देगा, या फिर ऐसे दे देगा, तो सेम ही सर्किट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ सेम काम है दोनों सर्किट का, कुछ भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पर हम लोग एक एमीटर रेजिस्टेंस लगाए हैं, बट यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जनरली अभी तक जो जेई और नीट क्वेश्चन पूछा है उसमें एमीटर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दिखा दिए फिलहाल वैसे। दोनों सर्किट सेम है पूरा, सब कुछ सेम आएगा, सारा फॉर्मूला भी सेम आएगा। ये इनपुट वोल्टेज है, ये वाला बेस वोल्टेज बोलते हैं इसको हम लोग, इनपुट वोल्टेज या फिर बेस वोल्टेज, या या आपको क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा। ये बेस रेजिस्टेंस है, देखिए इसको हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये बेस करंट इधर जाएगा, एमीटर करंट इधर निकलता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और कलेक्टर करंट ऊपर से आता है ये वाला। और यहाँ का ऊपर का वोल्टेज जो रहता है VC या VCC या VO लिखा रहेगा। इसको ऐसे क्लोज करके सर्किट भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है, ऐसे क्लोज सर्किट जैसे यहाँ पर है, या फिर ऐसे रहेगा, तो सेम ही बात है। तो ये और ये सेम है। अब देखिए कलेक्टर करंट इक्वल टू बेस प्लस एमीटर, आप देख सकते हैं ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, ये दोनों आ रहा है। तो एमीटर करंट IE जो हो जाएगा, IE इक्वल टू IC प्लस IB। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसको, IE इक्वल टू IC प्लस IB। एमीटर करंट जो हो जाता है बेस और कलेक्टर का सम हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर से एमीटर से करंट निकल रहा है, एमिट कर रहा है, अब बेस में से करंट घुस रहा है, कलेक्टर से भी घुस रहा है। ये रिलेशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन करंट गेन, एक टर्म होता है करंट गेन बीटा, वो रेशियो होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का, और हम लोग उसको कभी कभी डेल्टा IC बाय डेल्टा IB भी बोलते हैं। चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट। तो यहाँ से IC इक्वल टू IB आ जाएगा, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो IC इक्वल टू बीटा IB आ जाएगा ये वाला। ये इक्वेशन भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में। तो अब यहाँ से आपको बेस करंट पूछ देगा, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, IC बाय बीटा हो जाएगा, ये बेस करंट का फॉर्मूला। देन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। अल्फा, अल्फा होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं IC और IE का रेशियो, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशियो। और ये जनरली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। बट आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन है हम लोग का बीटा के साथ, जो करंट गेन है, बीटा क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। तो बीटा और अल्फा का रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा बाय वन अल्फा।
काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे हुआ इस रिलेशन को हम प्रूफ भी बता रहे हैं अभी। और अल्फा इक्वल टू बीटा बाय वन प्लस बीटा, आप किसी एक को याद रखिए, दूसरा याद ऑटोमेटिक दूसरा डिराइव कर लेंगे। और एक बात याद रखना है, अल्फा का वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच लय करता है, और बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन जनरली 25 होता है। ये 100 के ऑर्डर में भी होता है, 200 300 ऐसे भी होता है बीटा का वैल्यू। बट अल्फा ऑलवेज 0 से 1 के बीच का नंबर रहेगा, तो अल्फा छोटा होता है बीटा से, ये बात भी याद रखना है। और अल्फा बीटा का ये रिलेशन है, बीटा इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा, या फिर हम लोग बोल देंगे यहाँ पर से अल्फा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा। अब ये रिलेशन कैसे डिराइव हुआ, तो हम लोग के पास ये इक्वेशन है, इसको इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, और इसका, तीनों का यूज कर लीजिए। अब इसमें हम लोग को सारा जो एलिमिनेट होगा, आई सी आई बी को एलिमिनेट कर देंगे, और हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा बीटा और अल्फा का रिलेशन। ये इक्वेशन सेकंड बीटा वाला और थर्ड अल्फा वाला, तीनों को हम लोग एट ए टाइम यूज करेंगे, हम लोग को अल्फा बीटा का ये रिलेशन आ जाएगा। आप किसी एक रिलेशन को डिराइव करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद रख हो जाएगा। तो अब देखिए, ये सर्किट से सर्किट में हम लोग आते हैं, सेम सर्किट है, इसको बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज को बोलते हैं VVE, और VC बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज को। तो याद रखिएगा, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर रहेगा, ये लो पोटेंशियल पर रहेगा। अगर हम लोग न्यूमेरिकल में जब साइन कन्वेंशन लेंगे, तो अगेन ये हाई पोटेंशियल पर लेंगे, इसको लो पोटेंशियल पर। ठीक है, ये हाई पर रहेगा, देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो VBE होता है इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल। अब VCE होगा इधर का पोटेंशियल ऊपर का C का माइनस E का, क्योंकि ये C है, ये B है, और ये है E है, ये वाला टर्मिनल। और ये VCC वही VCC है, जब हम घुमा के थोड़ा सा हम कर देंगे इसको ग्राउंडिंग, तो ये सर्किट बन जाएगा। तो ये आउटपुट लूप है, ये इनपुट लूप है। ये क्या है, इनपुट लूप है, और ये है आउटपुट लूप। इनपुट IP लिख दे रहे हैं इसको, और आउटपुट है ये वाला OP। ठीक है, आउटपुट लूप। तो अब हम लोग यहाँ पर से इनपुट आउटपुट लूप में KVL कभी कभी यूज करके कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस एक बार आप लोग हैबिचुएटेड हो जाइए सारा फॉर्मूला से, सबसे आसान चैप्टर यही है फिजिक्स का। देन देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात, सेचुरेशन में VCE 0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ट्रांजिस्टर है सेचुरेशन रीजन में, ये बता देगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। VCE 0 एट सेचुरेशन रीजन। अब देखिए, इनपुट सर्किट KVL, हम लोग इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेस वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस को हम लोग बेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, अभी जस्ट बोले थे आप लोग को। और इसको हम लोग कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, RC। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ऐसे KVL अप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऐसे कर लेते हैं KVL। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे घूम के हम लोग यहाँ पर से यहाँ आ जाएंगे। तो माइनस VB लिख सकते हैं क्या, इसके बैटरी के नेगेटिव को टच किए, फिर प्लस IB RB, बेस करंट है इधर, है ना, रेजिस्टेंस RB है, IB RB। उसके बाद यहाँ से इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, जब हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस क्रॉस किए तो ये जंक्शन मिला, तो यहाँ पर प्लस VBE लिखेंगे, इक्वल टू, अब इधर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं हम लोग, एमीटर रेजिस्टेंस नहीं है, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, तो एक लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का है इनपुट लूप KVL, जो हम लोग यहाँ लिखे भी है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। फिर देखिए, आउटपुट लूप KVL हम लोग देख रहे हैं, ये वाला लूप में KVL। तो चलिए, सपोज हम लोग इधर से घूमते हैं, या किधर से भी घूम सकते हैं, सपोज हम लोग ऐसे घूमते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन उसी तरह लिख के रखे हैं, आप कैसे भी घूमेंगे सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग को ट्रांजिस्टर सबसे फेवरेट हो जाएगा, गारंटी है मेरा, टेंशन का बात बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, इधर से हम लोग क्या करते हैं कि KVL लगा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस VC, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूम के फिर यहीं पर आ जाएंगे हम लोग। तो माइनस VC, अब प्लस, क्या हो जाएगा, ऊपर गए तो प्लस ICRC, प्लस ICRC। अब फिर हम लोग यहाँ से आए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, अब इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VCE है, देख लीजिए डायग्राम में VCE है ना। तो प्लस VCE इक्वल टू, जो ये आउटपुट लूप KVL है, ये वाला जो हम लोग यहाँ लिखे भी है, आउटपुट लूप KVL, आउटपुट सर्किट KVL, ये इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन, इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, हो सकता है। तो आप लोग को सारा थ्योरी हम बता दे रहे हैं। देन करंट गेन बीटा, अभी जस्ट हम लोग देखे, वो IC/IB होता है, इसको हम लोग करंट गेन को, गेन कोई भी होता है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है, याद रखिएगा।
तो उसको हम लोग आईसी को आउटपुट करंट भी बोलते हैं, ठीक है, और आईबी को इनपुट करंट भी बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में, एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में, एनपीएन एम्पलीफायर में, सॉरी सी कॉन्फ़िगरेशन का एनपीएन एम्पलीफायर में। तो ये हम लोग का आउटपुट करंट व इनपुट करंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए आई से। ये एक स्टाइल है डिनोट करने का, करंट गेन। ए मतलब गेन, आई मतलब करंट, तो करंट में गेन को हम लोग डिनोट करेंगे ए आई से। उसके बाद देखिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम लोग बोलते हैं ए भी। वोल्टेज गेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए भी से डिनोट करते हैं, और ये होता है बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। वोल्टेज गेन क्या होता है, बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो बीटा क्या हम लोग का है, आपको दिया रहेगा आउटपुट रेजिस्टेंस है ये वाला लोड रेजिस्टेंस जो आरसी होता है, तो आपको आरसी दिया रहेगा तो ही आउटपुट लेना है, और जो बेस रेजिस्टेंस दिया रहेगा इनपुट सर्किट का, वो जाता है इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर। तो वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू यहाँ पर से आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रखना है, बहुत आसान है फॉर्मूला। उसके बाद देखिए पावर गेन। पावर गेन क्या होता है, तो पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट। जैसे पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, तो वोल्टेज गेन हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट। तो अब दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग, इसका और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, बीटा दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। हम लोग इसको भी ओ बाय भी इन भी बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। गेन मतलब ही होता है, सॉरी ये इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर ये नहीं लिखना है, दिस इज आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो अब ये पावर गेन है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर पावर। गेन मतलब ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। इतना ही वर्किंग फॉर्मूला है। अभी कभी कभी आपको ट्रांस कंडक्टेंस सेक्टर में आएगा, ट्रांस कंडक्टेंस, इसको जीएम से नोट करते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस का क्या 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 चीज़ हम लोग नोट करते हैं, जीएम से, ठीक है। जीएम बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर को, सॉरी ट्रांस कंडक्टेंस को। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब जीएम, और वो होता है बीटा, जो हम लोग करंट गनाया डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो बीटा तो कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो है करंट का, इसका यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम एच ओ, ओम इनवर्स भी बोलते हैं इसको। तो ट्रांस कंडक्टेंस कभी कभी यूज होगा, तो ट्रांस कंडक्टेंस का टर्म बोलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, वो होता है बीटा और इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस ये वाला बेस वाला रेजिस्टेंस, बेस सर्किट का। तो बीटा और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो को बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस। ओवरऑल आप लोग का इतना ही थ्योरी था ट्रांजिस्टर में। अब आगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का है। क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉमन एमीटर सर्किट, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट बिल्ट यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए क्वेश्चन बोले ना एनपीएन ही पूछेगा, अभी तक पूछ रहा है, आगे भी पूछते रहेगा। एक कॉमन एमीटर, देखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी बोल दिया है, बिल्ट यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ऑन इन फिगर, ये हम लोग का सर्किट है। इट्स डीसी करंट गेन इज दिस बीटा, ये दे दिया है 250, मतलब ये बीटा है। करंट गेन है मतलब ये बीटा दे दिया है। आरसी दे दिया है इतना, वीसीसी दे दिया है इतना, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर वीसीई टू रिच सेचुरेशन बोल दिया है। सब कुछ बोल ही दिया है हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे, आंसर पाएंगे। तो अभी हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर वीसीई टू रिच सेचुरेशन, मतलब हम लोग को बेस करंट पूछ रहा है, आई बी पूछ रहा है। यहाँ से ये आई बी का वैल्यू पूछ रहा है, बेस करंट इधर होता है ना। ये हम लोग का क्या है, बेस टर्मिनल है, ये एमीटर वाला है, और ये कलेक्टर वाला है। तो हम लोग को बेस करंट पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है ना, एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, बीटा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई बी। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर से सेचुरेशन बोल दिया है, मतलब वी सी जीरो होगा, वी सी ई जीरो होगा सेचुरेशन का, मतलब ये गिवन डाटा अब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। और भी कुछ डाटा इसमें दिया हुआ है, उसको भी एक्सट्रैक्ट चलिए कर लेते हैं पहले। तो बीटा हम लोग को ये फॉर्मूला आता है, क्या है, आई सी बाई आई बी, हम लोग को यहाँ से आई बी पूछ रहा है। तो पहले जो गिव है ना उसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं। हम लोग को आर सी दिया हुआ है, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1 किलो ओम,
और फिर देखिए VCC दे दिया है, आउटपुट वोल्टेज उसको हम ले सकते हैं 10 वोल्ट। देन हम लोग को बीटा दे दिया है 250। अब पूछ रहा है क्या होगा, और ये भी बोल रहा है कि VC सेचुरेशन रीजन में है, तो VCE का वैल्यू 0 हम लोग ये यहाँ से लिख सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग को क्वेश्चन में। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो अब हम लोग को यहाँ से पहले अगर IC मिल गया तो बीटा तो पता है, IC हम लोग को अगर मिल गया, बीटा गिवन है तो आई भी मिल जाएगा, तो हम लोग IC निकालेंगे और हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो IC होता है कलेक्टर करंट, ये वाला सर्किट का। अब ये करंट कैसे मिलेगा हम लोग को, जब आउटपुट सर्किट हम लोग KVL अप्लाई कर देंगे ऐसे करके, है ना। तो आउटपुट KVL हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, चलिए। तो -VCC, उसके बाद प्लस यहाँ पर से IC RC, और इसके बाद हम लोग आए यहाँ पर से ट्रांजिस्टर के पास, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा VCE, C और E के क्रॉस, फिर हम लोग आ गए ग्राउंड के पास, मतलब सेम ही जगह आ गए, क्योंकि ये भी जीरो पोटेंशियल, ये भी जीरो पोटेंशियल। तो एक यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया कि एक लूप हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पर से। तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे। तो अब यहाँ से आपको देखिए बोल रहा है कि सेचुरेशन रीजन में VC 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, तो VCC इक्वल टू ICRC, खत्म। तो IC मिल गया, यहाँ से देखिए VCC बाय RC, और VCC दे दिया है 10 वोल्ट, और RC का वैल्यू कितना दे दिया है 1 किलो ओम, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 एम्पियर। अब आप लोग को यहाँ से बीटा फाइंड कर लेना है, जो सॉरी अब बेस करंट फाइंड कर लेना है। तो बेस करंट हो जाएगा क्या, IC बाय बीटा। तो IC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग को IC का वैल्यू निकला है 10 टू द पावर -2, और बीटा हम लोग को निकला है 250 दिया है ऑलरेडी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा, आसान है, 40 माइक्रो एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 40 माइक्रो एम्पियर जो है इधर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखते हैं। इन द फिगर गिवन दैट VBB सप्लाई कैन वेरीज फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, ये जो सप्लाई है वेरी कर रहा है 0 से 5 वोल्ट, सर्किट है ऐसा। देख के घबराना नहीं, आपको एक ट्रिक बताएंगे अभी हम, सर्किट सबसे आसान हो जाएगा। तो VBB जो है 0 से 5 वोल्ट वेरी कर रहा है, VCC जो है वो है 5 वोल्ट दे दिया है यहाँ का ये वोल्टेज, और फिर VDC, सॉरी बीटा DC दे दिया है, मतलब बीटा का वैल्यू वही होता है करंट अगेन बीटा DC, एक ही बात है। बेस रेजिस्टेंस RB दे दिया है, RC भी दे दिया है ये रेजिस्टेंस, एंड VBE, ये BE बेस एमिटर का वोल्टेज भी दे दिया है, 1 वोल्ट दे दिया है। द मिनिमम बेस करंट एंड इनपुट वोल्टेज एट विच द ट्रांजिस्टर विल गो टू सेचुरेशन, देखिए सेचुरेशन में ट्रांजिस्टर जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है मिनिमम बेस करंट, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, IB फाइंड करना है अगेन यहाँ पर से, और हम लोग को इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है VB, यहाँ पर VB या VB जो बोलिए, ये वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बार इनपुट सर्किट में, आउटपुट सर्किट में केवल अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, IC मिल जाएगा। एक चीज देखिए, जब भी कैपेसिटर रहे आपका ट्रांजिस्टर सर्किट प्रॉब्लम में, तुरंत हम लोग उस ब्रांच को काट देंगे, वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वो खत्म हो जाता है। कैपेसिटर वाला ब्रांच ओपन, तो इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये खत्म। कैपेसिटर वाला ब्रांच जहाँ पर भी है वो सब कट जाएगा, ये सब खत्म हो गया। आपका सर्किट सिर्फ इतना ही रहा, देखिए ट्रांजिस्टर वाला ब्रांच क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ट्रांजिस्टर वाला ब्रांच को हम लोग भूल जाएंगे, हम इसको फिर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं, ये ब्रांच का कोई यूज नहीं है जहाँ पर कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, स्मॉल वोल्टेज को, तो यहाँ पर इस ब्रांच का कोई काम नहीं है, ओपन सर्किट हो जाता है ये। तो अभी देखिए, जब भी रहेगा ये यूनिवर्सल है ट्रांजिस्टर सर्किट में, कैपेसिटर को तुरंत ओमिट करना है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर रहेगा वो ब्रांच खत्म। अब आसान सर्किट बन गया, हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि IC फाइंड कर लेते हैं। चलिए आउटपुट लूप में KVL अप्लाई कर लेते हैं IC निकालने के लिए।
तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, माइनस बी सी सी प्लस, यहाँ से आएंगे तो आईसी करंट इधर से आ रहा है, वही करंट इधर जा रहा है, प्लस आई सी आर सी, फिर हम लोग यहाँ से आए प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी ई, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, ग्राउंडिंग हो गया यहाँ पर, जीरो पोटेंशियल पर सेम कॉमन है यहाँ का, इक्वल टू कर देंगे, जीरो लूप कंप्लीट हो गया। अब है ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में, क्वेश्चन बोल ही दिया है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आईसी का वैल्यू मिल जाएगा कितना, देख लीजिए, आईसी हो जाएगा वी सी सी बाय आर सी, बिकॉज ये टर्म कितना है, जीरो है सेचुरेशन के लिए। तो हम लोग को यहाँ से वी सी सी पता है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है वी सी सी 5 वोल्ट, और आर सी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 किलो ओम, 1 × 10⁻³ इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻³ इसका वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻³ हम लोग को बीटा पता है, बीटा क्या होता है, आई सी बाई आई बी होता है, तो यहाँ से हम लोग आई बी निकाल लेंगे, आई बी का वैल्यू हो जाएगा आई सी बाई बीटा। तो देखिए 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200, तो आपको यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो यहाँ से 2.5 × 10⁻⁻4, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, 25 माइक्रो, ये आई बी है, ये हम लोग का बेसिकली क्या है, आई बी है, बेस करंट है आई बी। तो थोड़ा इसको हम क्लियर करके लिख दे रहे हैं, ये हम लोग आई बी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ आई बी है, तो आई बी का वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया, तो ये 25 माइक्रो एम्पियर आ गया। तो देखिए ये और ये ऑप्शन ए और बी में है 25 माइक्रो एम्पियर, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले हम लोग कैंसिल कर दिए। अब देखिए हम लोग को ये फाइंड करना है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज भी पूछ रहा है ना, इनपुट वोल्टेज भी पूछ रहा है, तो बेस करंट तो निकल गया, आई भी निकाल लिया हम लोग यहाँ पर पहला। अब बेस करंट हम लोग निकालेंगे तो इनपुट वोल्टेज निकालेंगे, तो इनपुट वाला लूप में केवीएल अप्लाई कर देंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है वो इनपुट और आउटपुट लूप का इक्वेशन केसीएल केवीएल का। चलिए ऐसे हम लोग केसीएल अप्लाई केवीएल अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी बी या वी बी जो भी है, प्लस आई बी आर बी, प्लस अब यहाँ से वी बी ई, लूप क्लोज हो गया, यहाँ पर आगे हम लोग इक्वल टू जीरो कर दिए। अब हम लोग को यहाँ से वी बी फाइंड करना है, तो यहाँ पर से वी बी कितना हो जाएगा, आई बी आर बी प्लस वी बी ई, तो आई बी हम लोग को मिल गया है 25 × 10⁻⁻6, और आर बी कितना है देख लीजिए, आर बी दे दिया है, बेस रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, इंटू 100 × 10⁻³ अब प्लस ये वी बी ई दे दिया है 1 वोल्ट, 1 कर लेंगे हम लोग इसको। तो ये देखिए इसको सॉल्व करके यहाँ पर से 2.5 + 1 आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 3.5 हो जाएगा, आसान कैलकुलेशन है। तो 3.5 वोल्ट आ गया, ये 2.5 मिलेगा, -6 है और इधर 5 पावर, तो 2.5 + 1 3.5 आ जाएगा वैल्यू, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है ट्रांजिस्टर का, जितना थ्योरी आप लोग को बता दिया है ना, वो मोर देन एनफ है किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर क्वेश्चन को करने के लिए, और गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जेई मेन एडवांस नीट कहीं भी नहीं। आप लोग बेफिक्र रहिए, ये मेरा बहुत ही रिसर्च किया हुआ, और इस पर बहुत सारा कुछ हम वर्क किए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको फिलहाल आप लोग इसका फायदा उठाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर सर्किट से रिलेटेड ही है। इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द इनपुट वोल्टेज वी आई दे दिया है दिस मच, वी बी जीरो मतलब सेचुरेशन का बात, सॉरी वी बी जीरो है, वी बी मतलब ये वाला वोल्टेज जीरो ले लिया है, आइडियल केस में जीरो होता है। अब दे दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं देता तो हम लोग को और कुछ वैल्यू देता है, ये वी सी जीरो मतलब ये वाला बता रहा है सेचुरेशन रीजन में है, तो वैल्यू ऑफ आई बी एंड आई बी आई सी और बीटा तीनों पूछ रहा है, हम लोग को तीनों पूछ रहा है।
तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर हम लोग को आई बी आई सी और बीटा तीनों पूछ रहा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग आई सी को आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर से, ये हम लोग का ऐसा लूप है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज हम लोग का है। केवीएल लगाने के लिए हम थोड़ा इसको क्लोज कर दे रहे हैं सर्किट को, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ से एक बार में केवीएल अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस है इस पर, आप लोग के लिए थोड़ा समझाते हैं हम। अब इस 20 वोल्ट को यहाँ ले आइए, तो अब ये करंट इससे आईसी करंट आएगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें यहाँ पर से क्या बोलेंगे, -20, ये 20 का वोल्टेज को यहाँ ले आते हैं हम लोग आसान करने के लिए। तो ये बोल देंगे हम लोग क्या, -20 प्लस ICRC, यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस VCE इक्वल टू 0 कर दिए। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, इसको VCE 0 लेना है, क्वेश्चन दे दिया है। तो IC हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा क्या, 20/RC। तो 20 और RC का वैल्यू दे दिया, कलेक्टर रेजिस्टेंस का 4 किलो ओम, 4 × 10⁻³ ओम। तो सॉल्व करके हम लोग को ये वैल्यू आ जाएगा, IC का वैल्यू 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ये 5 मिली एम्पियर, चेक कर सकते हैं। तो ये VCE 0 है, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हम लोग इसको VCE 0 ले लिए। देन इसका बीटा भी हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इनपुट लूप में एक बार केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। ये हम लोग इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, तो इनपुट वोल्टेज जो दिया हुआ है मतलब क्या है कि ऐसे होता है इनपुट वोल्टेज का पोलैरिटी। तो हम लोग इनपुट लूप में केवीएल अप्लाई कर, देखिए हम लोग लूप कैसे कंप्लीट कर लेते हैं आराम से। तो आप लोग को भी ऐसे कर लेना है अगर यूज होगा तो कोई से एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ से -VI, ये वाला यहाँ से स्टार्ट किए, उसके बाद फिर प्लस यहाँ से IBRB, इसके क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप IBRB प्लस VBE, VBE इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये VBE 0 है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से IB का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना, E 0 हो गया, फिर से ये वाला VBE भी 0 हो गया। तो हम लोग का IB हो गया V�input/RB। अब V इनपुट दे दिया है क्वेश्चन में, देखिए कितना दे दिया है, 20 वोल्ट, डिवाइड बाय RB भी पता है 500 किलो ओम है ये, देख लीजिए सर्किट में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है कैलकुलेशन। फिर बीटा क्या होता है, IC और IB का रेशियो होता है। तो आपको 5 मिली एम्पियर/40 माइक्रो एम्पियर कर सॉल्व कर लेना है। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, सॉल्व करके आपको बीटा आ जाएगा 125, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 125। तो ये ऑप्शन सूट कर रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछ चुका है। तो इसलिए आप लोग सारा वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि सारा एग्जाम में आप लोग आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर्किट टाइप। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वही देखिए ना, सारा क्वेश्चन में रट दे रहा है, वही एनपीएन है और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। एम्पलीफायर विथ 100 किलो लोड रेजिस्टेंस, ये दे दिया है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। सिग्नल वोल्टेज ऑफ दिस मच अप्लाइड अक्रॉस द बेस एमीटर, मतलब हम लोग को ये जो दे दिया है यहाँ पर, ये इनपुट वोल्टेज दे दिया है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, और फिर हम लोग का एम्पलीफायर विद दिस मच लोड रेजिस्टेंस आर आउटपुट लोड मतलब आउटपुट लोड रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 1 किलो ओम, देखिए 1 किलो ओम, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेज ए 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब डेल्टा IC का वैल्यू दे दिया, कलेक्टर करंट का चेंज मतलब डेल्टा IC, वो दे दिया है 3 मिली एम्पियर। दिस प्रोड्यूसेज ए 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट एंड 50 माइक्रो एम्पियर चेंज इन बेस करंट। डेल्टा IB दे दिया है, चेंज मतलब आई डेल्टा, ये है 15 माइक्रो एम्पियर, ठीक है।
दे दिया। देन इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन क्या होगा, हम लोग को पूछ रहा है इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन। तो हम लोग यहाँ पर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले चलिए हम लोग यहाँ पर से लिख लेते हैं, यहाँ पर बीटा फाइंड कर लेते हैं, बेहतर होगा। तो एक चीज यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का इनपुट रेजिस्टेंस जो आर इन होगा, इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, है ना। आई इनपुट, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, सिंपल सा बात है। तो इनपुट वोल्टेज हम लोग को दे दिया है, और इनपुट हम लोग को करंट भी क्या होता है, बेस करंट होता है इनपुट करंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भी इनपुट 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, तो 10 × 10⁻³ आई इनपुट, बेस करंट को बोलते हैं इनपुट करंट, हो जाएगा 15 × 10⁻⁶। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व करके इसका वैल्यू पाएंगे, 0 आ जाएगा ये 67, 0.67 किलो ओम आ जाएगा ये इनपुट रेजिस्टेंस। या फिर लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके उस तरह से भी इसको इनपुट लूप में केवल अप्लाई कर देंगे, तो आपको ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बेस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सर्किट डायग्राम नहीं दिया इसलिए हम क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, डायरेक्ट हम बोल दिए इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट। तो आराम से हम लोग को आ गया यहाँ पर से, टाइम नहीं ज़्यादा कंज्यूम किए। देन हम लोग को इनपुट रेजिस्टेंस मिला, अब वोल्टेज गेन पूछ रहा है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, ए भी बोलते हैं हम लोग, और वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट, ये आप लोग को हम बताए थे। तो अब बीटा का वैल्यू हम लोग क्या होता है, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी का स्क्वायर, बीटा मतलब डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी। अब आर आउटपुट दे दिया है, आर आउटपुट का वैल्यू कितना दे दिया है, देखिए 1 किलो ओम, 1 × 10⁻³ बाय इनपुट रेजिस्टेंस, तभी हम लोग फाइंड किए वाला वैल्यू 0.67 किलो ओम। ये दोनों किलो किलो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको आराम से ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए × 10⁻³ अब आसान हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। डेल्टा आई सी पता है, डेल्टा आई भी पता है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 300, आसान कैलकुलेशन है, 300 आ जाएगा ये वैल्यू आपका वोल्टेज गेन। हम लोग का वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला था उसको हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दिए, तो इसका आंसर 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन है अगेन, ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, देखिए द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक मतलब होता है यहाँ पर से आउटपुट और इनपुट का ग्राफ। तो यहाँ पर आउटपुट करंट और इनपुट करंट का ग्राफ दे दिया है, मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट का ग्राफ दे दिया है। या ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया है, कितना 100 ओम एंड 100 किलो ओम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर से क्या दे दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग जो दे दिया उसको लिख ही लेते हैं, आर इनपुट कितना होगा 100 ओम है ये वाला, और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, आर आउटपुट दे दिया है 100 किलो ओम, मतलब 100 × 10⁻³ ओम ये दे दिया है। ऐसा होने फिगर था वोल्टेज एंड पावर गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन और पावर गेन दोनों हम लोग को फाइंड करना है। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होता है ऑलवेज। वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो अभी हम लोग यहाँ पर से अगर बीटा पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो चलिए पहले बीटा फाइंड कर लेते हैं। बीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी होता है, ये फॉर्मूला पता है। हम लोग को पूछ क्या रहा है, वोल्टेज एंड पावर गेन। तो भी आउटपुट सॉरी वोल्टेज गेन जो हो जाता है ए भी, इसको लोग ए भी बोलते हैं, होता है बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। वो दे दिया, आर आउटपुट इनपुट दे दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से ए भी फाइंड कर लेंगे, और पावर गेन जो हो जाता है वो हो जाता है दोनों का प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट जो लिखे थे हम लोग फॉर्मूला। तो बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। अब सब कुछ तो
क्वेश्चन में दिया ही है डाटा, यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर पा लेंगे तुरंत। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज के अंदर पावर गेन हम लोग का यहाँ पर क्या कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग बीटा फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई। देखिए कोई भी दो पॉइंट लीजिए, इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग दो कंजुगेटिव पॉइंट ले लेते हैं कोई। आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ भी दो ले लीजिए कंजुगेटिव, तो चल आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए डेल्टा आई भी, एक्स एक्सिस पर आई भी है और वाई एक्सिस पर आई सी है, तो डेल्टा आई सी कितना होगा ग्राफ से देख लीजिए, दो पॉइंट के बीच का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 आ जाएगा, और वाई स्केल है मिली एम्पियर में, तो डेल्टा आई सी 5 मिली एम्पियर। 10 - 5 कर दिया हम यहाँ पर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब डेल्टा आई भी हम लोग को बेस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स वाले को, 200 - 100, तो 100 हो जाएगा, है ना। ये 200 ये वाला माइनस ये वाला 100, 100, और ये देखिए ये भी मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है। तो हम लोग इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लिए। तो आपको यहाँ से हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि बीटा हम लोग को मिल जाएगा। तो अब बीटा क्या होता है, डेल्टा आई सी व डेल्टा आई बी, है ना। तो अभी डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी, एक्चुअली यहाँ पर से स्केलिंग शायद इसका ग्राफ का मिस्टेक है। ये बहुत कम होता है बेस करंट, ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, इसको माइक्रो एम्पियर रहने दीजिए, ये शायद स्केलिंग इसका मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग को यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, डेल्टा आई सी व डेल्टा आई बी, 5 मिली एम्पियर/100 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू इजीली हम लोग पता कर लेंगे, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको देख सकते हैं, इसका वैल्यू 50 आ जाएगा। बहुत आसान कैलकुलेशन है, बीटा का वैल्यू 50 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर से वोल्टेज गेन फाइंड करना है, तो अब पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे आंसर पाएंगे। तो ए भी का वैल्यू कितना हो गया, बीटा, बीटा मतलब 50 × आर आउटपुट हम लोग को दिया हुआ है 100 × 10⁻³ आर इनपुट दिया हुआ है 100। सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ से, हम लोग को वोल्टेज गेन इजीली आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 5 × 10⁻⁴। अब पावर गेन पूछ रहा है एपी, पावर गेन क्या होता है, बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। बेसिकली हम लोग को बीटा इंटू मिल चुका था, इसमें बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का बीटा इंटू दिस ये वाला, तो बीटा का वैल्यू इंटू ये वैल्यू 5 × 10⁻⁴ कितना, 4 है। सब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, बीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड कर ही लिए हैं, तो इसको पुट कर देते हैं 50 × 5 × 10⁻⁴। सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू आसानी से आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये एग्जैक्टली आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू आपको आ जाएगा पावर गेन का, 2.5 इंटू 10⁻⁶। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, एक ये ऑप्शन है, और यहाँ पर हम लोग को नहीं, ये हम लोग को सूट कर रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ भी रहेगा या सर्किट भी रहेगा, तो जितना फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर दे दिया है 3 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर दे दिया है ये वैल्यू 3 ओम किलो ओम, इफ करंट गेन दे दिया है 100 एंड द बेस रेजिस्टेंस दे दिया है 2 किलो ओम, वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर क्या होगा। तो आसान बात है, यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दे दिया है, देखिए कलेक्टर रेजिस्टेंस दे दिया है आर आउटपुट, उसी को आरसी बोलते हैं हम लोग, कितना है 3 किलो ओम है। करंट गेन दे दिया है, बीटा दे दिया है 100, बीटा का वैल्यू 100 दे दिया है, और बेस रेजिस्टेंस जो है हम लोग का यहाँ से आर इनपुट जिसी को बोलते हैं बेस रेजिस्टेंस, है ना, इसी को इनपुट बोलते हैं बेस वाले को, दे दिया है 2 किलो ओम, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज दे दिया है यहाँ पर हम लोग का, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर जो है, कलेक्टर वाला आउटपुट होता है 3 वोल्ट वाला, तो कलेक्टर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर से कितना, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 3 वोल्ट ले लेंगे,
भी आउटपुट है हम लोग का 3 वोल्ट। और उसके बाद हम लोग को पूछ क्या रहा है, यहाँ पर से पूछ रहा है द वोल्टेज एंड पावर गेन क्या होगा। तो ए भी का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। तो ए भी मतलब कितना होता है, बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। अब सब चीज़ पता है, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, यहाँ से आपको आ जाएगा इसका वैल्यू, बीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर से, सॉरी वोल्टेज गेन का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके 20। दिस इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 20 मिली वोल्ट। ये हम लोग का है वोल्टेज गेन। देन पावर गेन, हम लोग पावर गेन एपी बोलते हैं, बीटा इंटू ए भी, है ना, रिलेशन हम लोग का वही था, बीटा स्क्वायर इंटू आउटपुट बाई इनपुट। तो हम लोग को बीटा दे दिया 100, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसमें यहाँ पर। तो अब बीटा का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है 20, ये फैक्टर आएगा एक्चुअली, ए भी का वैल्यू यहाँ पर से आउटपुट इनपुट का रेशियो सेम है, तो 20 आ जाएगा ये, क्योंकि दोनों है किलो किलो ओम में दिया हुआ है, और बीटा यहाँ पर से हम लोग का 100 है। तो जो भी सॉल्व करके आएगा, फिर यहाँ पर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना, बीटा इसको 100 मल्टीप्लाई करके, और फिर इसका वैल्यू हम लोग को कितना था 20, तो ये 2000 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से, या फिर अदर कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हैं, कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर होगा, लेकिन प्रोसेस यही है 100%। तो बाय द वे अगर कैलकुलेशन में कुछ इधर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग एक बार इसको फॉर्मूला में चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से क्रॉस चेक। आई थिंक ऑप्शन सी आना चाहिए, और भी कोई ऑप्शन हो सकता है कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत देर हिला होगा तो। ये था हम लोग का एक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन उसी तरह क्वेश्चन दे दिया है, सेम क्वेश्चन है। For C transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग को दे दिया है कलेक्टर रेजिस्टेंस RC का वैल्यू दे दिया है कितना, इक्वल टू आर आउटपुट 2 किलो ओम दे दिया है, और फिर यहाँ पर से आउटपुट वोल्टेज दे दिया है कितना, 4 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, करंट एम्पलीफिकेशन बीटा दे दिया है हम लोग को कितना, 100 दे दिया है, और बेस रेजिस्टेंस आर इनपुट बोलते हैं उसको, यहाँ पर देखिए बेस रेजिस्टेंस दे दिया है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम कुछ है क्वेश्चन में, सब सड़ा हुआ क्वेश्चन सब है। देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या होगा, हम लोग को इनपुट पूछ रहा है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज। तो हम लोग एक काम करते हैं, वोल्टेज गेन को लिख सकते हैं हम लोग क्या, भी आउटपुट बाय भी इनपुट, और ये क्या होता है बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, भी आउटपुट हम लोग को दिया है 4 डिवाइडेड बाय भी इनपुट इक्वल टू आउट बीटा, बीटा का वैल्यू 100 है, इंटू आर आउटपुट कितना है देख लीजिए, 2 किलो ओम, इधर से 2 किलो ओम है, और आर इनपुट है 1 किलो ओम, तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, इसका भी इन का वैल्यू मिल जाएगा, और वो सॉल्व करके आप लोग को आ जाएगा 10 मिली वोल्ट इनपुट वोल्टेज। ये जो फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे उससे बाहर कहीं नहीं एक भी क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं फॉर्मूला के साथ। तो इसको अच्छे से वॉच करिए और फॉर्मूला को नोट करिए। आज के बाद ट्रांजिस्टर का टेंशन खत्म पूरा 100%, ये हमारा गारंटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोल रहा है अगेन, क्वेश्चन है अगेन सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, देखिए सब में सी पूछ रहा है, एज ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस दे दिया है। ये क्वेश्चन लग रहा है कि दोबारा से रिपीट हो गया है, तो वही क्वेश्चन है उसी टाइप का है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर इसको कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, दोबारा करके क्या फायदा होगा। हम लोग को पूछ रहा है इनपुट वोल्टेज, अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन किए हम लोग को भी इन कैसे निकाले, वैसे ही आप लोग को यहाँ से भी इन निकाल लेना है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन ऑफ 50 दे दिया है, वोल्टेज गेन ए भी दे दिया है 50, इम्पीडेंस दे दिया है ऑफ 100 ओम, इनपुट इम्पीडेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस
आर इनपुट दे दिया है कितना, इसका 100 ओम दे दिया है। एंड आउटपुट इम्पिडेंस आर आउटपुट दे दिया है कितना, 200 दे दिया है। कुछ हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मूला में डाल रहे हैं, आंसर पा रहे हैं। तो पावर गेन क्या होगा, क्या सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पावर गेन क्या होता है, बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो काफी आसान है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिखे, पावर गेन बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। बट यहाँ पर बीटा स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। पावर गेन क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज गेन ए भी इंटू करंट गेन ए आई हम लोग बोल सकते हैं। बीटा पता नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन ए आई, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो या हम लोग इसको ऐसे भी एक तरह से, करंट गेन गेन वही बीटा होता है, हम लोग यहाँ पर बीटा हम लोग को मिल नहीं रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। पावर गेन पूछ रहा है, तो पावर गेन के लिए कौन सा फॉर्मूला बढ़िया रहेगा, पावर होता है बी स्क्वायर बाय आर, तो वोल्टेज गेन का स्क्वायर यूज कर लीजिए। वोल्टेज गेन का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बार होता है पावर, ये फॉर्मूला एक थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। वोल्टेज गेन का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। इसको आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बीटा फाइंड नहीं कर सकते हैं सर्किट में, ठीक है। तो हम लोग इस रास्ते से चले, किस रास्ते से, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब पावर गेन होगा वोल्टेज गेन स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस गेन स्क्वायर। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली वोल्टेज गेन क्या होता है, हम लोग को वोल्टेज गेन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे दिया है, 50 दे दिया है ए बी का वैल्यू। तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस गेन आर आउटपुट बाय आर इनपुट। रेजिस्टेंस गेन मतलब ऑलवेज गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट इनपुट आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से। तो इसका आंसर आ जाएगा 1250। वैसे ये फॉर्मूला से भी आ सकता है, अगर हम लोग घुमा फिरा के देखेंगे तो बीटा मिल सकता है इसमें, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वोल्टेज गेन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बीटा फाइंड कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ए भी इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। यहाँ से बीटा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ये तो 50 दे दिया है, ये 50 दे दिया है, इक्वल टू बीटा इंटू आर आउटपुट दे दिया है 200, और नीचे दे दिया 100 दे दिया है, बीटा मिल जाएगा। फिर यहाँ से इस फॉर्मूला में घुस जाएंगे, अरे बहुत सारा रास्ता है। तो आसान क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला से बाहर कहीं नहीं जा रहे, जितना फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, उतना ही काम अभी तक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर से, द इनपुट सिग्नल गिवन टू ए सी एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन ऑफ 150 इज दिस मच, दे दिया है इनपुट वोल्टेज, द corresponding आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो सी एम्पलीफायर है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोग को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर नहीं बताया, अभी हम बता दे रहे हैं। सी सी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट में, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में, ओपी मतलब आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस होता है, पाई रेडियन का। तो आउटपुट जनरली जो होता है, आउटपुट का फेज जो होता है, फेज ऑफ आउटपुट इक्वल टू फेज ऑफ इनपुट प्लस पाई, ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से दे दिया वोल्टेज गेन, दे दिया 150, तो ए भी दे दिया हम लोग को 150। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 150 इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज ही पूछ रहा है हम लोग को, द आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, भी आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, तो देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos 15t प्लस, यहाँ पर पाई/3 है, बट आउटपुट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। आउटपुट का फेज होगा इनपुट से पाई एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई आपको ऐड करना पड़ेगा।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आउटपुट आ जाएगा 150 इंटू 2, 300, 3 पाई प्लस पाई इधर। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 15t प्लस 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आउटपुट का फेज इनपुट से पाई एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आउटपुट अब फाइंड करने जा रहे हैं, तो इनपुट में हम लोग पाई ऐड कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 4 पाई बाई 3। किधर है 4 पाई बाई 3 और 300? ये है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को ट्रांजिस्टर सर्किट में मिलेगा, जिसको कि आप लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आसान क्वेश्चन सब है। तो देखिए क्वेश्चन फिर पूछा है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक दे दिया है, आउटपुट वर्सेस इनपुट फॉर ए बेस बायस ट्रांजिस्टर इन सी कॉन्फ़िगरेशन इज एज शोन इन फिगर। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इट इज यूज्ड। अब क्या है यहाँ पर से, ट्रांजिस्टर स्विच किस रीजन में यूज होगा? तो स्विच होता है ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में यूज होता है ना। तो कट ऑफ रीजन कौन सा इसका होगा? तो हम लोग देखे थे कि ये होता है एक्टिव रीजन, ये होता है सेचुरेशन रीजन, और ये होता है कट ऑफ रीजन, ये वाला वन। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन डी, रीजन वन में ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करेगा, है ना। और एक्टिव में भी कर सकता है, यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इसमें भी आपका वर्क कर सकता है, ऑप्शन इसका 1 एंड 3 हो जाएगा। स्विच की तरह यहाँ पर ही वर्क करेगा, और यहाँ पर भी देखिए स्विच ऑफ स्विच है, ये क्या है, ऑफ स्विच है। ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है। यहाँ पर से ये कट ऑफ रीजन है और ये है सेचुरेशन रीजन। तो स्विच का दो मोड हो सकता है, ऑन एंड ऑफ दोनों मोड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से इस रीजन में यूज कर सकते हैं, कौन सा, 1 और 3 में। यहाँ पर ऑन स्विच और यहाँ पर ऑफ स्विच, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्विच में दो कंडीशन होता है, ऑन और ऑफ। और ये एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कोई स्विच नहीं बनता उसमें, वहाँ पर वो एक्टिव रहता है, ऑन ऑफ स्टेट में नहीं रहता है। तो ऑन ऑफ स्टेट में इधर वो कट ऑफ में रहेगा, कट ऑफ में होता है क्या, ऑफ स्विच, सॉरी सेचुरेशन में ये है ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, और कट ऑफ में है ऑन स्विच। एज ए स्विच ये दोनों रीजन में वर्क करेगा, ये सही है। देखिए क्वेश्चन है, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर दे दिया है विथ 9% निगेटिव फीडबैक इज 10, 9% निगेटिव फीडबैक इज 10, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक क्या होगा? तो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक जो हो जाता है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक इक्वल टू वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक इंटू 1 प्लस परसेंटेज फीडबैक। अगर निगेटिव फीडबैक रहेगा तो यहाँ पर प्लस साइन लीजिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक बोल देगा तो माइनस साइन लीजिएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर निगेटिव फीडबैक बोल दिया है, तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ट्रांजिस्टर में एक बार पूछा है, तो कभी पूछेगा तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर प्लस साइन लेंगे अगर निगेटिव फीडबैक रहेगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक देगा तो माइनस साइन लेंगे। तो वोल्टेज गेन विथ फीडबैक दे दिया है कितना, 10 दे दिया है, और यहाँ पर वो ना कितना परसेंट है, 9% निगेटिव फीडबैक है, तो 9 कर दिए। तो 10 इंटू 10, इसका आंसर हो जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा 100। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये बोलता पॉजिटिव फीडबैक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस लेते, और यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू होता है। तो ऑलवेज निगेटिव फीडबैक में यहाँ पर प्लस होता है, याद रखना है। निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि बेसिकली वोल्टेज गेन को रिड्यूस करता है, निगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन को रिड्यूस करता है, आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा उसको ये कम करता है। तो ये फॉर्मूला इसके लिए था, वेरी इंपॉर्टेंट, आसान है, कुछ है ही नहीं इस फॉर्मूला में। देन देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है फॉर ट्रांजिस्टर दे दिया IC बाई आई का वैल्यू दे दिया है 0.96, देन करंट गेन फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो करंट गेन कॉमन एमिटर के लिए बीटा होगा, बीटा पूछ रहा है बेसिकली। बीटा इक्वल टू हम लोग को क्या होता है, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा।
अब ये जो IC/I यही क्या है, बेसिकली यही तो अल्फा होता है। हम लोग को दे दिया है अल्फा को 0.96, 0.96/1 - 0.96। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आसानी से इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 49, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसका है, इक्वल 48 के अप्रॉक्स है। 48, सी ऑप्शन इसका हम लोग बोल सकते हैं। 48 49 कुछ आएगा ऐसे ही इसको सॉल्व करके। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए, बीटा और अल्फा का रिलेशन। अल्फा होता है IC/IE, ये दे दिया था, इतना पूछ रहा था। करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर क्या होगा, कॉमन एमीटर के लिए करंट गेन बीटा होता है ना। तो फॉर्मूला हम डाले, आंसर पाए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगेन दे दिया है, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप क्वेश्चन। फॉर कॉमन बेस सर्किट दे दिया, IC/I अल्फा दे दिया है, ये इतना है। देन करंट गेन फॉर कॉमन मीटर सर्किट क्या होगा, बीटा पूछ रहा है। तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है बेसिकली अल्फा/1 - अल्फा। अल्फा को लिए पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप लोग इसको चेक कीजिएगा कितना आंसर आता है। ऑप्शन शायद इसका 98 आएगा, फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। ओवरऑल बहुत ही आसान होता है, कुछ है ही नहीं। जो भी है आप लोग देख ही रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन और है, द करेक्ट रिलेशन फॉर अल्फा बीटा ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा, बीटा अल्फा का रिलेशन, ये भी पूछा है क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो हम लोग जस्ट अभी देखे थे, रिलेशन करेक्ट होता है अल्फा बीटा के बीच में, बीटा इक्वल टू अल्फा/1 - अल्फा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए हम लोग का यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछ दिया है जो कि काफ़ी आसान है, तो सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि टाइपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर ट्रांजिस्टर वर्किंग इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर, एस्टिमेट द करंट गेन फॉर द सर्किट क्या होगा। सर्किट के लिए करंट गेन पूछ रहा है हम लोग को, बीटा पूछ रहा है, कॉमन एमीटर में है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब हम लोग को यहाँ पर से बीटा फाइंड करना पड़ेगा। द एस्टिमेटेड करंट गेन फॉर द सर्किट क्या होगा। तो बीटा हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो देख लीजिए यहाँ पर से कोई भी सर्किट हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो कोई दो कंजुगेटिव ले लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए, या फिर इस दोनों को लीजिए, इस दोनों को लीजिए, सेम आंसर आएगा। चलिए हम लोग इस दोनों को ले लेते हैं। डेल्टा IC कितना हो जाएगा, 8 - 4, 8 - 6। तो इधर ही लिख लेते हैं 8 - 6। ये क्या है, मिली एम्पियर स्केल है, तो इंटू 10⁻³ कर लेंगे। अब देखिए डेल्टा IB करस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस करंट कितना है, 40 - 30 माइक्रो एम्पियर करना पड़ेगा। 40 - 30 यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 10⁻⁻6 सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 200 आ जाएगा। बहुत आसान है। तो क्या ग्राफ देख के डर जाएंगे क्या, नहीं डरेंगे, इतना आसान क्वेश्चन, हम लोग के पास सारा फॉर्मूला पड़ा हुआ है। करंट गेन फॉर द फिगर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। कॉमन एमीटर के लिए तो हम लोग को पता ही है करंट गेन क्या होता है। तो आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग। तो अगर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आगे के वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करके हम लोग वीडियो लाते हैं इस पर। तो उसके लिए एटलीस्ट एक सब्सक्राइब जब होता है तो अंदर से खुशी होता है। तो आगे और वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो, क्वालिटी वीडियो आप लोग के लिए बनाने का मन करता है। तो एक बार इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं हम लोग एक खतरनाक वीडियो के साथ अगले एक और सेशन में। ओके, थैंक यू ऑल।